महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी आखिर कहाँ रही और युद्ध के दौरान कुंती एवं गांधारी क्या करती थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी को जुए में हार जाने के बाद और भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। इस घटना ने पांडवों को झकझोर कर रख दिया, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। सवाल यह है कि युद्ध के समय द्रौपदी आखिर कहाँ रही और पांडवों और कौरवों की माताएं कुंती और गांधारी आखिर क्या करती थी, आइए जानते हैं विस्तार से। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई थी कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका मान क्या और सम्मान क्या। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। भीम ने ही द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था और उसी ने ही 100 कौरवों का वध कर वचन पूरा भी किया। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केस धोने के लिए दिया और इसके 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केस बांधे। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहा करती थी और उनका इंतजार करती थी। रात में पांचों पांडव उसे बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके पर या घटना के समय ही युद्ध शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे और रोज युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार कर दिया जाता था। युधिष्ठिर ने एक और जहां युद्ध भूमि पर ही वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने बाद में दोनों पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कर्म भी किया। महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया था। पांडवों ने उसे खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई बार प्रयत्न करने के बाद भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। ऐसे समय में कृष्ण ने अपनी जंघा ठोक कर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उनकी जंघा को उखाड़ कर फेंक दिया। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वह सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाना चाहते थे। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती और जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। 1 साल बाद जब नारद मुनि ने युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार दिया, तब युधिष्ठिर ने वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।